नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर जिला कोर्ट में ज्ञानवापी पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और अब कल आगे की सुनवाई को लेकर फैसला सुना सकता है कोर्ट। ये बहुत बड़ी खबर है। आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें थी। आज की सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। कल एक बार फिर से कोर्ट जब बैठेगा तो फैसला सुनाया जाएगा और बताया जा रहा है कि अब ये केस किस तरह से आगे बढ़ेगा, सुनवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी, उस पर यह फैसला होगा। हिंदू पक्ष की सर्वे रिपोर्ट पर जो है मुस्लिम पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि केस की वैधता पर पहले सुनवाई हो। वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है, ये बड़ी खबर, और कल इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। कल फैसला आएगा। तकरीबन 45 मिनट तक सुनवाई हुई, दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से हुई और कल फैसला सुनाया जाएगा कि केस किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या सुना जाएगा। पहले तो ये बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि पहले इस केस की वैधता पर सुनवाई हो कि ये सही है या नहीं है। 1991 नववर्षीप एक्ट का लगातार हवाला दिया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह तो उल्लंघन है 1991 वॉरशिप एक्ट का। तो ये बड़ी खबर, जबकि हिंदू पक्ष की तो कई याचिकाएं हैं। हिंदू पक्ष तो एक बार फिर से सर्वे की मांग कर रहा है कि शिवलिंग की लंबाई, शिवलिंग की चौड़ाई कितनी हो, उसका भी सर्वे हो। वहां पर शिवलिंग जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ, वहां पर भी एक बार जो है पूजा अर्चना की उनको इजाजत मिले, ये मांग हिंदू पक्ष कर रहा है। इसके साथ साथ श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना का मामला तो है ही, और उसी मामले से तो सर्वे की जो है शुरुआत हुई और सर्वे हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी कोर्ट से सुनवाई पूरी है। न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी है उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए। तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। तो और उसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटिशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित मैंने बताया, तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। माननीय जज महोदय ने दोनों पक्षों को सुना। 7 और 11 के एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा कि मैं भी इसका अध्ययन कर ले रहा हूँ, कल इस पर निर्णय दूंगा। कल वो फैसला सुनाएंगे, यानी ऑर्डर रिजर्व रखा गया, आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। आपने सुना, वकीलों को आपने सुना। तो ये बड़ी खबर, और आसान शब्दों में आप समझिए कि कौन सा केस सबसे पहले सुना जाएगा और किस ऑर्डर में इस केस की अब सुनवाई होगी, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और तकरीबन 5 याचिकाएं तो सिर्फ हिंदू पक्ष की तरफ से हैं, जिसमें पहला तो श्रृंगार गौरी का मामला है, जहां पर रोजाना पूजा अर्चना की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। कल जिला कोर्ट का फैसला आएगा, वाराणसी कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी का। चित्रा, कल की सुनवाई में क्या कुछ होगा, आसान शब्दों में आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ, आप दर्शकों को समझाएं। देखिए, अनुपम द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, याचिकाकर्ता के आप वकील हैं, आप भी भीतर मौजूद थे। विस्तार से बताइए क्या हुआ है कोर्ट में। एक्चुअली मैम हुआ क्या कि आज जो है, चूंकि जिला जज साहब के यहाँ फाइल ट्रांसफर होकर आज नई आई थी, तो वहां पर हमारा पक्ष ये था कि चूंकि कमीशन की कार्रवाई पहले हुई है और कमीशन का आदेश भी माननीय न्यायालय के द्वारा पहले किया गया था ऑर्डर 26 में, तो कमीशन की आपत्ति आप दीजिए प्रतिवादीगण, और उसके बाद फिर जो है आपत्ति देने के बाद तब आगे की कार्रवाई होगी।
परंतु जो प्रतिवादी गण थे उनका ये कंटेंशन था, उनका आवर्मेंट ये था कि 7 रूल 11 जो कि पोषणीयता के बिंदु है, तो पोषणीयता के बिंदु पर पहले सुनवाई हो जाए। तो बस इन्हीं दोनों पक्षों को सुनते हुए वहां जैन साहब भी थे, जैन हरिशंकर जैन। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कहा गया? मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि ऑर्डर 7 रूल 11 की पहले सुनवाई हो क्या जाए। कहता है वो रिजेक्टमेंट ऑफ प्लेंट के बारे में है। तो उनका ये कहना है कि ये जो इनका प्लेंट है वो चूंकि बार बाय लॉ है, तो ऐसी स्थिति में जो वो मेंटेनेबल नहीं है, वो पोषणीय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहले उसकी सुनवाई हो जानी सिर्फ चाहिए। 1991 एक्ट का ही हवाला देकर रद्द करने की मांग कर बिल्कुल बिल्कुल, मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने ओरल आर्गुमेंट में कहा था कि चूंकि ये उसका ऑर्डर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करना जो है वो 1991 से बाहर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो 7 रूल 11 को तो बाद में देखा जाएगा, पहले कमीशन की जो कार्रवाई उस पर आपत्ति थी, क्योंकि वो माननीय न्यायालय का पहले का आदेश। हिंदू पक्ष की ओर से क्या रखी गई है? हमारा यही कहना था कि कमीशन की कार्रवाई का पहले आपत्ति दीजिए, क्योंकि वो पहले हो चुका है। और एक चीज और हम लोगों ने किया कि आज हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हम लोग को जो वीडियोग्राफी है और जो फोटोग्राफ है, चूंकि प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए वो आवश्यक है, तो उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए माननीय जिला जज को एक एप्लीकेशन। कमीशन रिपोर्ट तो आपके पास है, लेकिन आपके पास वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि वो दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर अपना पक्ष रखने के लिए और एडजुडिकेशन के लिए वो अनिवार्य है। तो क्या मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिल क्योंकि सकता है। अंदर की जो तस्वीरें हैं, मस्जिद के भीतर की तस्वीरें, सिर्फ पक्षकारों को, सिर्फ पक्षकारों को बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि फाइल को डिसाइड करने के लिए और अपना पक्ष प्रॉपर रखने के लिए फाइल पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ही नहीं, इवन जो भी पेपर्स उस पर अवेलेबल होते हैं वो पक्षकारों को दिया जाता है। तो उसके आधार पर आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मान लीजिए वो फोटो वीडियो आपको मिल जाते हैं, तो फिर कैसे मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे? तो जिस प्रकार से जो है रिलीजियस जो कैरेक्टर है उसको हम अपना डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखिए रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड करने में 1991 एक्ट के हिसाब से ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। एक टॉम्ब रख देने से और सिर्फ नमाज पढ़ देने से वो रिलीजियस नहीं हो जाता है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में वहां ये देखना नहीं। 1991 का एक्ट जिसका हवाला ओवैसी और बाकी मुस्लिम पक्षकार दे रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना 1947 में मस्जिद थी तो वही बरकरार है। नहीं, मैं तो ओवैसी जी से पर्सनली आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय न्यायालय के समक्ष आए और अपना जवाब दें। हम तो ये निवेदन करते हैं कि वो आए और हम लोगों को जवाब दें, ठीक है। आपको लग रहा है वो टीवी पर बैठकर बात कहते हैं, न्यायालय के सामने आकर उनको जवाब दें? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात है तो अपना पक्ष रखें आके, लेकिन 1991 के एक्ट को असर्टेन करना और उसको डिसाइड करना ये माननीय न्यायालय का काम है। विष्णु जैन की ओर से क्या दलीलें रखी गई हैं? विष्णु जैन जी जो है वो कलेक्टिवली पिटिशनर्स की ओर से उन्होंने जो है किया, और उन्होंने यही बात बताई कि ऑर्डर 26 का जो बात हुआ था उसको पहले आपको आपत्ति देनी चाहिए, ठीक है। ही हैज ब्यूटीफुली असर्टेन हिज वर्ड, और उन्होंने सही से बताया कि नहीं साहब पहले आपको आपत्ति देनी चाहिए, लेकिन जो है अभी उनका ये कहना है प्रतिवादी गण का कि नहीं साहब पहले 7-11 सुना। ये इतने सारे पेपर्स लेकर आप अंदर गए थे कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए तो वहाँ पर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर्स की जरूरत होती है। यहाँ सीपीसी है मेरे साथ में, और जो है कुछ एक बहुत बढ़िया किताब है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर आप चाहें तो। क्या इस किताब के जरिए भी आप अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देख सकती हैं कि ये काशी से रिलेटेड किताब है। ये 1909 में लिखी गई किताब है। ये एडविन ग्रीव्स एक व्यक्ति है जो बनारस आया था, ये ब्रिटिशर